वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। आयरस नाम की ये लड़की जो कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। और आखिर आयरस के साथ ऐसा क्या होता है कि आयरस एक खूनी रोबोट में बदल जाती है और अपने ओनर को और अपने बाकी साथियों को एक एक करके मार देती है। फिल्म के शुरू में हम आयरस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ग्रोसरी स्टोर में जोश नाम के एक लड़के से मिलती है और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। तो आयरस कहती है कि आज के दिन उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे उसे अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद मिल गया हो। और फिर आयरस कहती है कि इस तरह का एहसास उसे 2 बार हुआ था। पहला जब वो पहली बार जोश से मिली थी और दूसरा जब उसने जोश को मार दिया था। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है, ये सब आयरस के दिमाग में चल रहा था। और फिर हम देखते हैं कि आयरस और जोश जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों अपने दोस्तों के पास एक लेक हाउस पर आते हैं और फिर रात को सारे दोस्त पार्टी शार्टी करके सो जाते हैं। और फिर दूसरी सुबह आयरस जोश को कहती है कि आज मौसम कितना अच्छा है, क्यों ना हम बीच पर चलें। तो जोश कहता है कि मैं कल रात की वजह से काफ़ी थक गया हूँ, तो तुम अकेली चली जाओ। तो आयरस जब बीच पर आती है तो वो देखती है कि उसके पॉकेट में चाकू पड़ा हुआ है। तो आयरस परेशान हो जाती है कि ये चाकू उसके पॉकेट में कहाँ से आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस घर का मालिक सर्गियो पहले से ही यहाँ पर मौजूद होता है। तो वो आयरस को कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी, ये सन क्रीम मेरी पीठ पर लगा दो। तो आयरस क्योंकि एक सीधी सादी लड़की है तो वो सर्गियो की मदद करते हुए उसकी पीठ पर क्रीम लगाने लगती है। तो सर्गियो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए आयरस के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो आयरस के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो अपने बचाव के लिए अपने पॉकेट से चाकू निकालकर सर्गियो को मार देती है और फिर खून से लथपथ घर आ जाती है। और जोश और बाकी लोगों को रोते हुए समझाने की कोशिश करती है कि सर्गियो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था, तो इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो जोश उसके करीब आकर उसे संभालता है और फिर जोश उसे गो टू स्लीप बोलकर शट डाउन कर देता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयरस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। लेकिन आयरस इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो खुद को एक इंसान समझती थी और वो इंसानों वाले सारे काम कर सकती थी। और अब उसने एक मर्डर भी कर दिया है, तो मतलब वो अब ख़तरनाक हो चुकी है। तो इसीलिए ये लोग उसे बंद कर देते हैं। तो एलाई जोश को कहता है कि अब क्या करना है। तो जोश कहता है, जो भी कुछ हुआ है हम सब कुछ सच सच पुलिस को बता देंगे। लेकिन जोश एक आखिरी बार आयरस से बात करना चाहता था, तो इसलिए वो फिर से आयरस को आखिरी बार ऑन करता है। और ऑन होते ही आयरस काफ़ी पैनिक होने लगती है और जोश को कहती है कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। तो जोश कहता है कि तुमने मर्डर किया है, तो अब तुम ख़तरनाक हो, तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। और फिर जोश उसे कहता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक रोबोट हो। तो ये सुनकर आयरस को यकीन ही नहीं होता। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे सब कुछ याद है, मेरी बचपन की यादें, मेरा पहली बार तुमसे मिलना। तो जोश कहता है कि ये सब तुम्हारी मेमोरी में डाला गया है ताकि तुम एक रियल इंसान की तरह बिहेव करो। और फिर जोश उसे बताता है कि पहली बार वो आयरस से कब मिला था। क्योंकि जोश काफ़ी अकेला था तो उसे अपने लिए एक पार्टनर चाहिए था। तो उसने अपने लिए आयरस को ऑर्डर किया, जो कि एक ऐसा रोबोट है जो उसको इंसानों वाला सुख दे सकती है। तो जोश कंपनी वालों से पूछता है कि क्या आयरस को पता है कि वो एक रोबोट है। तो कंपनी वाले कहते हैं, नहीं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तो यही है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे किस तरह यूज़ करना चाहते हो। तुम उसके अंदर कोई भी सेटिंग्स कर सकते हो, तुम उसकी सेफ्टी सेटिंग्स भी ऑन करके उसे किसी को नुकसान पहुंचाने से भी रोक सकते हो। और फिर इसके बाद जोश आयरस को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करता है और आयरस उसे कहती है, लव लिंक बनाने के लिए मेरी आंखों में देखो। और यहीं पर आयरस की मेमोरी में वो ग्रोसरी वाला सीन क्रिएट होता है जब वो पहली बार जोश से मिली थी। और इसके बाद ही आयरस के अंदर जोश के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं और वो जोश से प्यार करने लगती है। तो ये सब होने के बाद आयरस कहती है, ठीक है, मैं एक रोबोट हूँ पर मैं तुम्हारी हूँ और हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे।
तो जोश कहता है माफ़ करना, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो इतने में केट यहाँ पर आती है। वो जोश को कहती है तुम क्या यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो, जल्दी इसे शट डाउन करो और सब कुछ ख़त्म करो। तो शट डाउन का नाम सुनते ही आयरस काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है। तो जोश केट को साइड पर ले जाती है और यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि इन दोनों ने मिलकर सर्गियो को मारने का प्लान बनाया था, ताकि ये लोग सर्गियो की तिजोरी में मौजूद सारा पैसा लेकर यहाँ से भाग जाएं। और ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। जोश ने जानबूझकर आयरस की सेफ्टी सेटिंग बंद कर दी थी और अग्रेसिव मूड को बढ़ा दिया था। और ये लोग जानते थे कि सर्गियो किस किस्म का आदमी है और वो रोज़ सुबह सुबह बीच पर जाता है। तो जोश ने जानबूझकर आयरस को अकेले बीच पर भेजा था ताकि सर्गियो को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी मौत का इल्ज़ाम आयरस पर लगाकर उसके सारे पैसे हड़प कर लें। अब जोश का प्लान तो काफ़ी तगड़ा था, लेकिन जोश यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देता है क्योंकि आयरस से बात करने के चक्कर में उसने आयरस को ऑन कर दिया था। तो आयरस जैसे तैसे करके ख़ुद को आज़ाद कर देती है और जोश पर हमला करके उसका फ़ोन उठाकर यहाँ से भाग जाती है। तो अब इन्हें कैसे भी करके आयरस को पकड़ना होगा, तो इसलिए ये लोग एलाई और पैट्रिक को भी अपने साथ मिला लेते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। तो पैट्रिक और एलाई इतने सारे पैसे देखकर इनके साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है, वो एलाई का कंपेनियन है और पैट्रिक पहले से ही इस बारे में जानता है कि वो एक रोबोट है क्योंकि एलाई ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया होता है। और फिर सब मिलकर आयरस को पकड़ने जाते हैं और यहाँ आयरस को जोश के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो उसे अपने फ़ायदे के लिए कुर्बान करना चाहता था। तो आयरस अपना पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है और अपनी इंटेलिजेंस को भी 100% तक बढ़ा देती है। तो इतने में ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और एलाई आयरस को पकड़ लेता है। तो आयरस एलाई को भी शूट करके मार देती है और फिर वो भागते हुए जोश की कार तक आती है और कार लेकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद कार अपने आप ही बंद हो जाती है क्योंकि जोश ने कार की चोरी होने की कंप्लेन कर दी थी, जिसकी वजह से कार के एआई को पता चल गया था। तो एआई ने कार को ब्लॉक कर दिया होता है। तो इतने में जोश आयरस को फ़ोन करके उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, पर आयरस उसके बातों में नहीं आती। तो जोश एलाई के रोबोट पैट्रिक को आयरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है। वो पैट्रिक को रिबूट करता है और उसके साथ अपना लव लिंक बनाता है और हम देखते हैं कि पैट्रिक की मेमोरी में जब वो पहली बार एलाई से मिला था, अब यहाँ एलाई की जगह जोश आ जाता है। मतलब अब वो जोश का कंपेनियन बन चुका है और जोश उसका अग्रेसिव लेवल काफ़ी बढ़ा देता है। और यहाँ पर आयरस कार का शीशा तोड़कर भागने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो आयरस को यूं खून से लथपथ देखकर आयरस को अरेस्ट कर लेता है। तो इतने में पैट्रिक यहाँ पर आ जाता है और वो ऑफिसर को मार मार कर उसकी जान ले लेता है और आयरस यहाँ से भागने लगती है। तो पैट्रिक कार से फ़ोन उठाकर उसे शट डाउन कर देता है और आयरस को इस पुलिस कार में बिठाकर केट और जोश के पास ले आता है। तो ये लोग पैट्रिक से पूछते हैं कि पुलिस ऑफिसर कहाँ है। तो पैट्रिक कहता है कि वो डिग्गी में है। तो ऑफिसर की लाश देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ज़्यादा अग्रेशन की वजह से पैट्रिक ने उसे मार दिया है। तो ये देखकर केट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो डर के मारे अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जाना चाहती है। तो जोश उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। तो जोश पैट्रिक को उसे रोकने को कहता है। तो पैट्रिक ज़्यादा अग्रेसिव होने की वजह से उसे चाकू घुसा देता है और उसकी जान ले लेता है। तो जोश कहता है मैंने तुम्हें उसे सिर्फ रोकने का कहा था, उसकी जान लेने का नहीं। तो जोश को याद आता है कि उसने पैट्रिक का अग्रेसिव लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो किसी को भी मार सकता है। और फिर जोश आयरस को फिर से ऑन करता है और हर चीज़ का इल्ज़ाम उसी पर डाल देता है। तो आयरस जोश को कहती है कि तुम एक डरपोक और लूज़र इंसान हो। तो ये सुनकर जोश को गुस्सा आ जाता है। तो वो आयरस का इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो कर देता है और फिर उसे सामने रखी हुई कैंडल पर हाथ रखने को कहता है। तो आयरस अपना हाथ उस कैंडल पर रख देती है और उसका हाथ जलने लगता है और उसे दर्द भी महसूस होने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ नहीं हटाती। और फिर थोड़ी देर बाद जोश पैट्रिक को कहकर उसके हाथ पर पानी डलवा देता है और फिर इसके बाद जोश आयरस को ख़ुद को शूट करने को कहता है, पर आयरस नहीं करना चाहती।
लेकिन उसका इंटेलिजेंस लेवल कम होने की वजह से वो ख़ुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकती और ख़ुद को शूट करके ख़त्म कर देती है। और फिर जोश कंपनी वालों को बुलाकर आयरस की बॉडी उनके हवाले कर देता है और उन्हें झूठी कहानी सुनाता है कि किस तरह आयरस ने सबको मार दिया है और वो उसे भी मारने वाली थी। और फिर जोश ये कंफर्म करने के लिए कंपनी वालों से पूछता है कि क्या ये अब दोबारा रिकवर हो सकती है, तो कंपनी वाले कहते हैं हाँ, क्योंकि इसका हार्ड ड्राइव पेट की जगह पर लगा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए ये दोबारा रिकवर हो जाएगी। तो ये सुनकर जोश डर जाता है कि आयरस अगर रिकवर हो गई तो वो कंपनी वालों को सब कुछ बता देगी और कंपनी वाले आयरस को रिबूट पर लगाकर उसे ले जाने लगते हैं। तो जोश उन्हें ख़त्म करने के लिए पैट्रिक को भेजता है। तो पैट्रिक उनके पीछे आकर उनमें से एक आदमी को मार देता है और दूसरे टेडी नाम के आदमी को मारने ही वाला होता है। तब तक आयरस रिबूट होकर यहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से टेडी जैसे तैसे करके पैट्रिक की हाथों से बचकर यहाँ से भाग जाता है। और आयरस टीज़र से पैट्रिक पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो चाह कर भी पैट्रिक पर हमला नहीं कर सकती। तो पैट्रिक कहता है कि तुम अब रिबूट हो चुकी हो, इसलिए तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती। तो पैट्रिक आयरस को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तो आयरस उसे बताती है कि जोश तुम्हारा प्यार नहीं है, एला ही तुम्हारा प्यार था, जो कि जोश की वजह से मर चुका है और जोश तुमको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सुनकर पैट्रिक बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो आयरस उसे कहती है कि तुमको तो पता है कि हम रोबोट झूठ नहीं बोल सकते, हमें प्रोग्राम ही इस तरह से किया गया है। तो ये सुनकर पैट्रिक अग्रेसिव हो जाता है और ख़ुद को मार देता है, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से वो ख़ुद की ही जान ले लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ जोश सारे पैसे लेकर भागने के चक्कर में होता है। तो आयरस यहाँ पर आ जाती है। तो जोश अपना मोबाइल निकाल कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। तो आयरस बताती है कि उसने अब नया दोस्त बना लिया है, टेडी, और टेडी ने मुझे सेल्फ कंट्रोल दे दिया है, तो अब मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें मार भी सकती हूँ। लेकिन आयरस अभी भी कहीं ना कहीं जोश के लिए फीलिंग रखती थी, जिसकी वजह से वो उसे शूट नहीं कर पाती। तो जोश इस बात का फ़ायदा उठाते हुए आयरस के करीब आता है और उसे अपना प्यार याद दिलाने की कोशिश करता है। और फिर इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जोश आयरस को उठाकर फेंक देता है और उसे पटक पटक कर मारने लगता है। तो आयरस अपनी जान बचाने के लिए उसके सर पर हमला कर देती है और उसके सर का कचूमर बना देती है, और यूं जोश की दर्दनाक मौत हो जाती है। और फिर आयरस नहा धोकर नए कपड़े पहनकर और सारे पैसे लेकर यहाँ से निकल जाती है, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए। और फिर एंड में हमें एक कपल दिखाया जाता है और लड़की को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो भी आयरस की ही तरह जोश जैसे किसी आदमी के रिलेशन का शिकार थी। तो आयरस उस लड़की को अपना रोबोटिक हाथ दिखाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।